वो मोमेंट मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा। सीन करके जब एग्जिट करता हूँ तो वो रोना रुका नहीं, वो कंटिन्यूस रोना 5 मिनट के लिए चलता गया। और हाय, आई एम इंद्रेश मलिक एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है इंद्रेश मलिक और इनका नाम हर जुबान पे गूंज रहा है क्योंकि इन्हें द संजय लीला भंसाली सर के साथ 2 फिल्में की हैं। सबसे पहले तो इंद्रेश सर, कैसे हुआ? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हैं सर। आपका नाकाम ना बोल रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? मैम, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अप्रिसिएशन किसको नहीं अच्छा लगता है। हाँ, सीखना बहुत कुछ है, बाकी है। Until I'm alive, I'll keep on learning. सर, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि जब आपके पास ये ऑफ़र आया संजय सर की तरफ से कि भाई आपका ये किरदार है, ये बायसेक्सुअल किरदार है, आपको निभाना है, तो कितना रिसर्च करना पड़ा था इस चीज़ को लेकर? मैम, जब कोई कैरेक्टर के लिए एक एक्टर को एक्सप्लेनेशन देता है ना, और सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है, तो श्रुति महाजन जी के यहाँ से मुझे कास्टिंग का जो के लिए फ़ोन आया तो उन्होंने एट लेंथ मुझे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया इस कैरेक्टर के बारे में। आधा काम वहीं हो जाता है। और न्यूआंसेस, डायरेक्टर क्या चाहते हैं, प्रोडक्शन और डायरेक्शन की जो टीम है, राइटर्स हैं, उन्होंने कैसे कंसीव किया हुआ है कैरेक्टर को, वो ग्रेजुअली कुछ दिनों के अंदर फ्लो में आ जाता है। कुछ आपकी अपनी इनपुट होती हैं विच आई ट्राइड गिविंग एंड द सजेशंस वर एक्सेप्टेड। आई एम रियली थैंकफुल। बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं करनी पड़ी, इट वेंट विद द फ्लो। सर, ऑब्वियसली द संजय लीला भंसाली सर के साथ आपने काम किया, आपने अभी बताया कि आपकी कास्टिंग प्रोसेस क्या हुई। अगर किसी और जो स्ट्रगलिंग एक्टर है उसको आप क्या सजेशन दोगे? मैम, सजेशन देने के लिए मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं। हाँ प्रिया, ईमानदार रहें आप। आपका टैलेंट आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, और कैमरे के सामने ईमानदारी काम आएगी, और शिद्दत से काम करें। आई थिंक दैट्स ऑल। आपने गंगूबाई की, अब आप हीरा मंडी में दिख रहे हैं, तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि भंसाली फिल्म में जो महिलाएं हैं उनका किरदार हमेशा ज़ोरदार होता है। हमने गंगूबाई देखा, देवदास एक फ़िल्म थी जिसमें माधुरी दीक्षित थी और ऐश्वर्या, एक दमदार किरदार था। अब हीरा मंडी एक दमदार किरदार है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भंसाली फिल्मों में महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और उसके साथ साथ जो किरदार है वो तो कमाल ही? मैम, प्रायोरिटी तो फिर मेरे कैरेक्टर उस्ताद जी को भी मिली, तो ये कोई औरत का कैरेक्टर तो नहीं था, है ना। तो सशक्त भूमिकाएं संजय लीला भंसाली सर लिखते भी हैं, कंसीव भी करते हैं, और उनको पर्दे पे उतारा भी जाता है, और लोग पसंद भी करते हैं। और सशक्त भूमिकाएं नहीं होंगी तो मेरे ख्याल से वज़न कम होगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। हमने एक वीडियो देखा, शायद मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा, जहाँ पे प्रीमियर था और इतने सारे लोग आए थे, लेकिन स्टिल संजय सर ने आपको आपके हेड पे किस किया, और मतलब इतना प्योर लव था कि एक डायरेक्टर अपने कैरेक्टर्स को इतनी मजबूती से पकड़ के रख रहा है, इतना उसके ऊपर इतना प्यार लुटा रहा है। क्यों, वो मोमेंट मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा। बड़ा इम्प्रॉम्प्टू था, बहुत सडन था, और आई थिंक इट जस्ट केम फ्रॉम हिज हार्ट। एंड मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था ये, बट द वे ही हग्ड मी एंड किस्ड मी, इट वाज, आई वाज इन टीयर्स। एक्चुअली मैंने भी जब देखा, मैंने बोला कि मतलब इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सलमान खान, इतने सारे लोग, लेकिन स्टिल उन्होंने आपको चुना। आप जितने कैरेक्टर्स थे हीरा मंडी के, उन्होंने इतने प्यार से पकड़ कर रखा। बहुत बड़ी बात है सर, अपने आप में बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी हीरा मंडी के लिए। थैंक यू मैम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल हीरा मंडी टीम। सभी ने बहुत मेहनत की है, और एक कैरेक्टर को निकाल के लाने में, उसको पर्दे पे लेकर आने तक बहुत सारे लोगों की एनर्जी, बहुत सारे लोगों का माइंड, बहुत सारे लोगों की क्रिएटिविटी, ये इन्वॉल्व, इट्स अ टीम वर्क। ये एक आदमी का काम नहीं है। डायरेक्टर की आंख होती है। संजय सर ने क्या
कंसीव किया होगा, उनके माइंड में क्या है, उस वक्त क्या हो रहा है, वो नहीं पसंद आया उसको चेंज किया जाता है. सो इट्स अ कंप्लीट टीम एफर्ट. ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता. जी सर, आपने जब उनके साथ काम किया, ऑब्वियसली एक बायसेक्सुअल कैरेक्टर आपने निभाया है, तो कितना कुछ आपको इसके लिए रिसर्च करना पड़ा, अपने आप में कितना चैलेंजिंग रहा आपका कैरेक्टर आपके लिए? मैम मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन्स नहीं करने थे, थोड़े थे. एज एन एक्टर आपको जब आप अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, आप ऑब्ज़र्व करते हैं. मैं अब सपोज़ आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशन चल रही है बैक ऑफ द माइंड. आई एम पिकिंग अप फ्यू न्यूआंसेस, जेस्चर्स, कि एक रिपोर्टर आपसे बात करेगा तो वो कैसे कर रहा हो, क्या न्यूआंसेस होंगे. तो ऐसे कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में रहा होगा. और 1940 का वक्त दिखाया गया. एंड मेरे पैटर्नल और मैटर्नल दोनों तरफ सरगोधा और रावलपिंडी, जब इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था पार्टीशन से पहले, तो वो लोग वहाँ के थे. तो उनसे कहानियाँ सुनी हुई थी, दादा से, दादी से, फ्रॉम माय पेरेंट्स. वो चीज़ें रही दिमाग में. और एज आई टोल्ड यू, इट वाज अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द कंप्लीट टीम. फिर मेरी जो सजेशंस थी कि मैंने कहा मैं अगर आलता लगाऊं तो ये ऐसे लगेगा, तो वो 2-3 दिन में सर ने कुछ करेक्शंस की, टीम ने सजेशंस दी, फिर वो फ्लो के साथ चीज़ चलती चली गई. बहुत ज़्यादा रिसर्च में मुझे नहीं जाना पड़ा. मुझे ये था कि अगर संजय जी के लिए ओके है और टीम के लिए ओके है, ओके विद इट. इतनी सारी एक्ट्रेसेस थी उसमें, आपके साथ किसकी सबसे ज़्यादा जमी की बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे एक्ट्रेसेस के साथ काम करके, इतने सारे एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेसेस थी, और ख़ास करके मनीषा कोइराला मैम. एनिग्मेटिक पर्सनालिटी. और I'm still in awe of a lot of co-actors. ये सब नामचीन लोग हैं और बहुत सफल लोग हैं, इन्होंने बहुत काम भी किया है. सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी आपका सीन्स थे? मेरे उनके साथ ज़्यादा सीन्स रहे. कैसा लगा काम करके उनके साथ? बहुत अच्छा. और बहुत रीटेक्स होते थे? बड़ी पेशेंस है उनमें. और जब ज़्यादा रीटेक होते तो मैं नर्वस हो ही जाता था. बट बहुत फोकस्ड हैं, बहुत पेशेंस है, और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, एंड मेड मी फील कंफर्टेबल. आपने गंगूबाई में आलिया भट्ट के साथ भी काम किया है, अनदर एक्ट्रेस जिसका आज इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है. वो कैसा लगा उनके साथ आपको काम करके? एज अ पर्सन वो कैसी हैं? हमारा बहुत ज़्यादा काम तो नहीं था, थोड़ा काम था. अगेन बहुत सपोर्टिव थी. और वो जो एक स्टार का ऑरा था ना, वो कहीं नहीं था. दैट आई एम द स्टार एंड ऐसा नहीं. बहुत अच्छे से काम हुआ. उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया. आई वॉज इन ऑफ दैट शी इज़ अ बिग स्टार. एंड बट वो वैसा कुछ फीलिंग आने नहीं दिया. बहुत कंफर्टेबल था. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने उड़ारिया भी की है? हाँ, मेरे दोस्त हैं सरगुन और रवि दुबे. हमने 12/24 करोल बाग साथ में किया था. एंड सरगुन एंड आई एम फ्रॉम द सेम कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली, फ्रॉम द सेम ड्रामेटिक सोसाइटी, द प्लेयर्स. एंड वी ओ अ लॉट टू आवर कॉलेज एंड द ड्रामेटिक सोसाइटी. तो जब रवि का फ़ोन आया कि तब मैं हीरा मंडी की शूटिंग कर रहा था और चंडीगढ़ में इनका शूट चल रहा था कंटिन्यूस. तो एनीथिंग फॉर फ्रेंड्स. फिर मैंने कहा मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा. फिर कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन किया. हाँ, दोस्ती में आपने की. दोस्त को ना कैसे बोलूँ, और ना फिर मेरे लिए था कि ठीक है मैं ज़रूर करूँगा. और थोड़े दिन का काम था, किया. सर, सीरियल और फिल्मों में क्या डिफरेंस है अपने आप में? आप क्या करते समय ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं? मैंने बड़ा अरसा टीवी किया, टीवी सीरियल्स के. फिल्मों के ऑफ़र तो आए, पर उस वक्त रोल छोटे मिलते थे. और जो एक्सप्लेन कर रहा होता था कैरेक्टर को, वो खुद ही इतना डिसइंटरेस्टिंग साउंड करता था कि आप
समझ ही नहीं पा रहे थे कि जब यहीं जब द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैरेक्टर इज़ सो डिसइंटरेस्टिंग, आई मीन द पर्सन इज साउंडिंग सो डिसइंटरेस्टिंग, तो ये कैरेक्टर तो क्या ही निकल के आएगा। और चूँकि सीरियल्स में लगातार बिज़ी रहता था, बहुत सारे सीरियल्स के और कंटिन्यूस के, और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होता था कि 30 दिन अगर महीने में है तो 40-40 दिन का काम हो रहा है। टीवी सीरियल और फिल्मों में एक फ़र्क जो मुझे समझ में आता है, एक तो कैरेक्टर डिफाइंड होता है फिल्मों में कि ज़्यादातर ये कैरेक्टर है, ये इतने दिन चाहिए, इतने दिन के बाद आपका। टीवी सीरियल डेली सोप जब कहते हैं इसको, आप अब तो खैर वक्त और बदल रहा है, ओटीटी का ज़माना कब से चल रहा है, तो टीवी सीरियल में वो कैरेक्टर अगर हिट हो गया तो वो चलता चला जाएगा, और वो अगर नहीं बैठ रहा, उसको टीआरपी नहीं मिल रही है, तो फिर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो फॉर्चुनेटली मुझे कम दिनों के लिए रखा जाता था, बट काम बढ़ता चला जाता था। सो बीन फॉर्चुनेट। तो अगर कभी आपको फिर से एक टीवी सीरियल्स करने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मुझे एक अच्छा कैरेक्टर, एक्टर एक अच्छे कैरेक्टर को खोजता है। हाँ, अब ये थोड़ी समझ है कि मीडियम कौन सा है, क्यों नहीं जाऊंगा अगर कुछ इंटरेस्टिंग। और आज भी मेरे ख्याल टीवी की रीच बहुत ज़बरदस्त है, और टीवी नहीं बनाया मुझे, तो मैं कैसे छोड़ूं उसको, क्यों छोड़ूं। सर कितने ऑनेस्टी के साथ आपने कहा कि मतलब दिल छू गया, क्या आपने टीवी नहीं मुझे बनाया। हाँ, तो ये सच भी तो है। मुझे जो मेरा आगाज़ हुआ, सीमा एंड सुधीर मेरे फ्रेंड्स रहे, सनशाइन प्रोडक्शन, जिन्होंने मुझे 5 दिन का कैमियो दिया था, या कुछ दिनों का कैमियो 12/24 करोल बाग फॉर जी टीवी। वो ज़िम्मेदार रहे मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए, फिर वो चीज़ें चलती चली गई। एंड व्हेनेवर एंड वेरेवर आई गेट चांस, आई ऑलवेज मेंशन देयर नेम्स एंड थैंक यू देम। थैंक देम। इट्स टोटली फाइन। सर कोई सजेशन मिला है भंसाली सर से कभी आपको कि अगर आप ऐसा करो तो ऐसा अच्छा लगेगा, या फिर फ्यूचर के लिए कभी कुछ सजेशंस उन्होंने दिया हो आपको, कोई यादगार पल जो आप शेयर करना चाहें? सर ने यादगार पल तो बहुत सारे हैं। एक एक बता दीजिए। एक मेरा इंट्रोडक्शन सीन था जो मुझे नहीं पता था ये मेरा इंट्रोडक्शन सीन होने वाला है। फिर वो आए, कुछ समझाया, कुछ चीज़ें ऐसे ठीक करी, फिर वो अनजाने में कुछ सोचते हुए आए कि आप कुछ इत्र लीजिए हाथ में, यहाँ लगाइए, ऐसे कुछ एक्टिविटी के लिए। मुझे बड़ी सुंदर सी छोटी सी बॉटल इत्र की, कार्व्ड ब्रास केस में, वो सुंदर सी बॉटल थी इतनी सी, वो मुझे मेरे हाथ में दे गए ऐसे। मैंने रख ही ली, उसके बाद वो बॉटल दी ही नहीं मैंने कहा ये गिफ्ट मिला है मुझे संजय लीला बंसाली से। और एक सीन था जहाँ मुझे सोनाक्षी जी नथ पहनाती हैं, वो नथ ऐसे, और बड़ा वार्मथ के साथ वो मुझे, तो सर ने मुझे समझाया कि ये है, इसका मतलब ये है, ऐसे ये करना है आपको। वहाँ मुझे कहीं रोना था, और वो मैं सीन करके जब एग्ज़िट करता हूँ तो वो रोना रुका नहीं, वो कंटिन्यूस रोना 5 मिनट के लिए चलता गया, और सब इकट्ठे हो गए कि कट बोला तो रोना नहीं रुक रहा। देन सर केम टू मी, साथ में क्या हो गया, आप चुप हो जाओ, एंड ही हग्ड मी। और 500 रुपये उस दिन पहली बार उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए 500 रुपये का नोट, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मुझे समझा नहीं। 500 रुपये का नोट एक गुरु से उसके शिष्य को अप्रिसिएशन के तौर पे दिया जाता है, या एक इट्स अ जेस्चर ऑफ ब्लेसिंग। तो वो संजय सर देते हैं, जब उनको बहुत कोई पसंद आ जाए, तो तब उन्होंने कहा कि एक 500 रुपये का नोट आपको मैं दूंगा। और मुझे लगता है कि आप 2 फिल्में बैक टू बैक आप कर रहे हैं, तो आप तो लकी चार्म है। पता नहीं, मेरी खुशकिस्मती है, लकी चार्म का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ मेरी खुशकिस्मती है कि मैं संजय सर के साथ काम कर पाया, और उन्होंने मुझे इतना वजूद दिया मेरे कैरेक्टर्स को, और कॉन्फिडेंस रखा मेरे अंदर, और गाइड किया। आई विल रिमेन थैंकफुल। आपने गुमराह भी किया हुआ है आदित्य रॉय कपूर के साथ। सर कैसे, कुछ बताइए हमें, कुछ खास बात बताइए। खास तो कुछ ऐसा एकदम से याद नहीं आ रहा। हाँ, कुछ स्टंट करने थे वहाँ, वो मुझे हार्नेस से बांधा गया था, ऐसे कुछ
जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाले लोग थे वो, और एक टीम बुलाई गई थी साउथ इंडिया से, वो सब सिखा रहे थे, और फाइटर्स थे प्रोफेशनल, सारा वो कैसे फ़ाइट सीक्वेंस करेंगे। तो वो हार्नेस पता नहीं कैसे टूटी और मैं रिब्स पे गिरा, बहुत बुरी तरह से गिरा था। उन्हीं दिनों बंसाली साहब की हीरा मंडी की बातचीत भी चल रही थी, तो खट्टी मीठी यादें हैं, बट उसमें भी एक खूबसूरत माहौल रहा। आदित्य रॉय कपूर, दीपक कालरा वॉज देयर, एंड ये लोगों के साथ मेरा ज़्यादा काम रहा, अच्छा माहौल रहा। लिटरली सर, मतलब आपकी चीज़ों में इतना मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं चाहूँ तो मैं 1-2 घंटे बैठ के और आपसे बातचीत कर सकती हूँ। कर लो बातचीत। और आप खाओगे क्या, पियोगे क्या, पहले बताओ। सर आप खाने पीने की तो आप बात कर रहे हैं, तो सर मुंबई का कौन सा आपको फेवरेट आइटम लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने का? मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है, ऑथेंटिक, हाँ ऑथेंटिक वड़ा पाव, और उसके साथ जो ऑरेंज कलर की चटनी होती है, पाउडर जैसे होता है ना। वो सर पता है कैसे बनती है आपको? हाँ, कुछ लहसुन और हरी मिर्ची ऐसे कुछ लाए। नहीं, मैं बताती हूँ। वो जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड को मिक्सर में, हाँ राइट, मिक्सर में डालते हैं, देन उसमें वो घाटी मसाला एक आता है, वो डालते हैं। अच्छी वाली बड़ा अच्छा वड़ा पाव, उसके साथ वो वाली पाउडर चटनी, हरी मिर्ची और एक अच्छी चाय। अच्छी चाय। आई लव इट। अच्छा, मैंने सुना है ना दिल्ली के छोले कुलचे, मोमोज, कभी छोले भटूरे, भटूरे कुलचे भी फेमस है। कुलचे भी बहुत फेमस है और भटूरे भी बहुत फेमस है। तो आपने कभी दिल्ली में मैं दिल्ली के छोले भटूरे बहुत मिस करता हूँ। सर वैसे तो आप है कहाँ से, मुंबई से? मैं दिल्ली से हूँ, इसलिए मैंने पूछा। 15-16 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, पर दिल्ली में भी मेरा घर है। वी हैव आवर बिजनेस देयर एज वेल, एंड हमारा छोटा सा ख़ानदान है 400-500 लोगों का। तो वो आना जाना दिल्ली बहुत रहता है, एंड दिल्ली अपने अंदर से नहीं निकाल पाता हूँ। छोले भटूरे मिस करता हूँ बहुत, और ये है कि वहाँ का खाना पीना जो बचपन से खाया है, वो जब बहुत हुड़क होती है, बहुत क्रेविंग होती है, तो कोई आ रहा होता है तो उसको बोलता हूँ ये लेते आना, छोले भटूरे हाफ डन करके ले आना, फिर हम यहाँ खा लेंगे इसको। सर मतलब वहाँ से आप छोले भटूरे मंगवाते हैं? हाँ, कोई आ रहा है जैसे फ्लाइट से आता है तो वो हाफ डन करके उसको सील करके दे देते हैं, फिर वो हम यहाँ मंगा लेते हैं, फिर यहाँ हम उसको फुल डन करके खा लेते हैं। मतलब खाने के इतने आदी हैं सर, दिल्ली से मंगा रहे हो? अच्छे मसाले, अच्छा खाना किसको नहीं पसंद है? आई थिंक सबको पसंद है। एंड आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग एज वेल। तो मुझे कोई कहे ना यहाँ अच्छे मसाले मिल रहे हैं, यहाँ बहुत ऑथेंटिक मसाले, तो मैं फिर चला जाता हूँ ढूंढने के लिए, देने चला जाता हूँ। हरी मिर्च को धूप में सुखाओ, उसको लाल करके फिर उसका पाउडर। सो एविड नेचर रिसर्चर्स, मी एंड माई वाइफ। सो मुझे लगता है कि मैम को छुट्टी मिल जाती होगी, चलो आज खाना बना लेंगे। मैम तो साथ में बोथ ऑफ अस आर लाइक नेचर लवर्स, और मैम को ये होता है कि मुझे एक सबऑर्डिनेट भी मिला, छुट्टी तो नहीं मिलती, काम बढ़ जाता है, उल्टा मैं काम बढ़ा देता हूँ। सर अगर अगली बार आपके घर आएंगे ना, तो पक्का हम ये ज़रूर पूछेंगे आपसे कैसे आप बनाते हैं, हम सब कवर करके। मोस्ट वेलकम। और खाना बनाना मेरे लिए पैशन भी है, एंड इट हील्स मी, इट्स ए थेरेपी। और सब्जियां खरीदना, शर्मिन और मैं अक्सर इस हीरा मंडी के दौरान खूब बातें किया, जब खाली होते थे तो हम बात कर रहे होते थे कि शिमला मिर्च हरी वाली है, उसको मैं ऐसे पूछता हूँ तू कैसी है, रेड वाली थोड़ी गुस्से वाली होती है, येलो वाली है। और मैंगो से भी बात होती है कि अच्छा अभी तो आज पका नहीं है, कल पक जाएगा, कल खाएंगे तुझे। लोग समझते हैं पागल है, बट आई टॉक टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड आई लव इट। मैंगो का सीज़न आ गया है सर। मैं मैंगो को पूछता हूँ कि अभी आज तू, हाँ आज पक्का नहीं है, कल पक जाएगा, फिर कल खाएंगे तुझे, तो ऐसे। नाइस सर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा सर, जाते जाते अपने फैंस को आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशियाँ। मैं कोशिश करता रहूँगा आपको एंटरटेन करने की, और कुछ गफलतें हो जाएं, गड़बड़ हो जाए तो फिर दोबारा अच्छा से कर दिया करूँगा। लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर सच ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। लव यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।